नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत का जो नाम है हमारे देश का, हिंदुस्तान का, इंडिया का यानी कि भारत का, वो वास्तव में क्या नाम है। जहाँ देखो जिसको देखो वो सिर्फ भारत भारत करता रहता है और भारत नाम इसका बताते हैं और हम भी प्रचलन में लिखने में या गीत संगीत में इसको भारत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो यहाँ पर सब लोग एक ही मत हैं कि भारत की उत्पत्ति राजा भरत से शुरुआत है और राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष का, भारत का देश का नाम पड़ा, भारतवर्ष का नाम पड़ा। लेकिन यहाँ पर ये भी आता है कि अगर हम तथ्यात्मक दृष्टि से देखें तो राजा भरत जिनके नाम से भारतवर्ष हुआ, तो क्या राजा भरत से ही इसकी शुरुआत है? इससे पहले भी इसका नाम भरत था? यदि था तो क्या था और क्यों था? और भरत का नाम भरत क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? तो जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी भी स्थान का कोई नाम अगर होता है तो उसके पीछे एक तर्क होता है, तथ्य होता है कि यदि हम ये कहें कि दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा, आगरा का नाम आगरा क्यों पड़ा, क्या वजह है कि आगरा ही कहा जाता है उसको उसको दिल्ली क्यों नहीं कहा जा सकता? तो ऐसे तथ्यात्मक कई सारे विषय हो सकते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो वो राजा भरत से भारत हुआ, यानी कि अगर राजा भरत के नाम से हुआ तो वो भरत ही रहना चाहिए, भारत क्यों होना? क्या वजह है कि वो भारत हुआ, भरत क्यों नहीं हुआ? आज तक वो भरत क्यों नहीं? यदि वो चलता आ रहा है उसी क्रम में तो वो भरत क्यों नहीं है, भारत क्यों है? इसी प्रकार से हम देखें कि भारत वर्ष क्या है, यानी कि वर्ष अगर हम कहें तो लोग कहते हैं कि ये वर्ष है, वो देश का नाम है। तो ये देश का नाम नहीं है, ये एक क्षेत्रफल का जो नाम है, उसकी तिथि या गणना या उसका क्षेत्रफल जो है उसको वर्ष कहा गया। यानी कि काल गणना, तिथि या इस प्रकार से जो गणना की गई है या की जा रही है आज भी, तो वो एक वर्ष के आधार पर उसको होती है। तो जैसे सन लिखा जाता है या फिर ईसवी सन या फिर जैसे हम संवत लिखते हैं या फिर वो एक हिजरी सन, तो ईयर लिखा जाता है। तो उस प्रकार से ये विभिन्न क्षेत्रों में अन्य धर्मियों के द्वारा ये नाम चलन में हुए। और अगर हम बात करें राजा भरत की, तो भरत राजा का ये द्वापर युग में नाम आता है और द्वापर युग से पहले ही त्रेता युग हुआ। तो त्रेता युग में भी भगवान राम के एक अनुज का जो नाम था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में से शत्रुघ्न भरत नाम हुआ। तो भरत जो भाई थे उनके, तो उनका नाम भी भरत ही रहा, भारत नहीं रहा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जब हमें ये भारत कहीं नहीं मिलता, आजकल के लोगों के यदि हम नाम देखें तो भारत नाम के कई लोग मिल जाते, लेकिन हमें पुराणों में या कहीं पर अन्य ऐसे स्थानों पर हमने नहीं सुना कहीं पर कि वो भारत रहा हो। तो ये वास्तव में ये भरत है, ना कि भारत है। और अगर आप आज हम जो कहते हैं कि वो भारत माता, तो यदि ये पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में नहीं आता, तो हम इसको माता कैसे मान सकते हैं? पहली बात तो ये कि माता, भारत माता, इसको बाद में, बहुत बाद में, यानी कि आज से करीब 100, 125, 150 वर्ष पहले जोड़ा गया। इससे पहले कोई भारत माता नहीं हुआ करती थी, किसी वेद पुराण में कहीं पर भी कोई ऐसा उल्लेख माता का नहीं मिलता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में नहीं है। क्योंकि ये पूरी, अगर हम कहें कि ये भूमि, पूरी भूमि माता है, तो ये हम मान सकते हैं क्योंकि ये भूमि माता ही है। तो भूमि माता हम मानते हैं, भूमि माता की पूजा करते हैं, तो ये भूमि माता ही, संपूर्ण भूमि माता है, उसका एक क्षेत्रफल है भारत। तो आज बेशक हम इसको भारत भारत कह के लिखते हैं, संबोधित करते हैं, लेकिन ये वास्तव में भारत नहीं बल्कि भरत है। अब इसके पीछे का तर्क ये है कि ये भरत क्यों है, क्या नाम पड़ा? क्या राजा भरत जो भगवान राम के छोटे भाई थे भरत, तो उनके नाम से ये भरत हुआ इससे पहले, या फिर द्वापर युग में आकर के राजा भरत के नाम से भारत हुआ? तो ऐसा भी नहीं है। असल में ये शब्द जो भरत शब्द है, इसकी उत्पत्ति का, इसके पीछे का एक तार्किक रहस्य है, एक एक ऐसा फैक्ट है
जिसको कोई नकार नहीं सकता, और वो ये है कि भरत का अर्थ है कि भरण पोषण करने वाला। एक राजा हो गया, तो एक पिता हो गया या एक माता हो गई, तो भरण पोषण करने वाला एक व्यक्ति विशेष हो गया जो किसी समुदाय का, किसी परिवार का भरण पोषण करता है कोई, तो वो भरत कहलाया, यानी कि भरण पोषण करने वाला पिता। मान लो हम पिता कहते हैं, तो वो एक परिवार का भरण पोषण करता है, उनका पेट भरता है, उनको विभिन्न वस्तुएं देता है, तो वो उनके लिए जो धन जुटाता है या अन्न जुटाता है, तो वो भरत कहलाया। तो इस हिसाब से यदि मैं अपनी भी बात करूं या अन्य लोगों की बात करूं, तो यदि आप या हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तो हम सभी भरत कहलाए। तो इसी आधार पर ये नाम भरत पड़ा। अब इसका जो रहस्य है या इसके जो उदाहरण है या फिर इसके जो फैक्ट्स हैं वो हम देखें तो हमारे सामने ये आता है कि हमारे इस क्षेत्रफल भारत, आज का जो भारत देश है ये तो बहुत सिमटा हुआ, बहुत छोटे से क्षेत्र में आ गया है, लेकिन ये संपूर्ण जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है, अटक से कटक या इससे भी आगे अगर हम जाएं, या कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर से भी अगर हम ऊपर जाएं और ये कन्याकुमारी यानी कि कुमारी द्वीप जो है उसको कन्याकुमारी आज कहा जाता है, तो ये हम वहाँ तक भी जाए कश्यपपुर से यानी कि कश्मीर से, तो वहाँ से, और ये संपूर्ण जो क्षेत्र है इसमें जो बताया गया पूर्व से पश्चिम की ओर तक विस्तृत और हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर पुण्य तीर्थ भारतवर्ष में स्थित है। यानी कि ये संपूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष है, और वर्ष यानी कि इस क्षेत्र फल की काल गणना या समय गणना जो की जाती है वो वर्ष के आधार पर की जाती है। तो ये संपूर्ण क्षेत्र एक वर्ष कहलाया। वास्तव में इसका नाम अगर हम देखें तो एक वर्ष है, वर्ष को ही फिर भरत कहा गया। तो प्राचीन ग्रंथों में अगर हम देखें तो वेद पुराणों में तो ये वर्ष के नाम से पहचाना जाता है, और इसी के आधार पर ये वर्ष चलता था, आज भी चलता है, आज भी प्रचलन में है। और उसके बाद ये भरत पड़ा। तो भरत के पीछे का मैं आपको बताऊं कि यही प्रजा का स्थान है। मूल स्थान जो प्रजा का था संपूर्ण पृथ्वी पर, वो यही इतना क्षेत्रफल था, यानी पूर्व से पश्चिम तक तथा हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर ये हमारा भारत भूमि है जो है, यही इसकी यथार्थ स्थिति है। तो यही एक इसका भारतवर्ष इसी क्षेत्रफल को कहा जाता है। तो अब आते हैं मेन बात पर कि प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनुगण भरत कहे जाते हैं। मनुगण यानी हम मनु की वजह, राजा मनु की संतान है, वंशज है हम उनके, तो हम भी मनुगण हुए। और मनुगण का जो मुख्य निवास स्थान है, जन्म स्थान या उत्पत्ति का हम कह ले, तो वो क्षेत्र जो है भारतवर्ष है। और ये भारतवर्ष क्षेत्र भूमि, ये जो संपूर्ण भूमि है ये अन्न क्षेत्र है, और अन्न की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है, प्रमुख साधन है और प्रमुख स्थान है इस क्षेत्र को हम कहें तो। ये संपूर्ण क्षेत्र जिसमें कि हमारा कैस्पियन सी के आसपास का क्षेत्र, रूस का कुछ हिस्सा, और जैसे यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा, तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है अन्न उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, और ये जो बताया हमने, तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये अन्न उत्पादन में एकमात्र स्थान पृथ्वी पर है। हालांकि वर्तमान में कुछ वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी अन्न उत्पादन की प्रक्रिया चल पड़ी है, लेकिन वो पहले नहीं हुआ करती थी। हम देखते हैं कि जो अन्न के अलावा बाकी जो मांस भक्षण जितना भी होता है अन्य देशों में, पश्चिम में, या फिर हम यूरोप में उधर चले जाएं, तो अमेरिका तरफ उधर चले जाएं, तो वहाँ पर तो ज़्यादातर वहाँ मांस भक्षण होता है, पशुओं को मारकर शिकार करके और उनको फिर खाया जाता है। तो वहाँ पर अनाज होता था, लेकिन इतना नहीं होता था, क्योंकि प्रमुख रूप से जो अनाज होता था वो इसी क्षेत्र में यहीं पर होता था, हमारे भारतवर्ष में। तो ये हम संपूर्ण पृथ्वी के लोगों का भरण पोषण करते थे, और हम एक तरह से उनके उनको जीवन देते थे, उनका भरण पोषण करके। तो जो भरण करता है वही भरत कहलाता है, यानी कि पेट भरने वाला भरत।
भरत शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई। तो मनुगण भरत कहे जाते हैं, यही इसका ये असली, यही भारत का नाम नियुक्त करता है, ये यही निरुक्ति है जिसके कारण भारतवर्ष नाम से कहा गया। तो इसी के आगे जो है ये भाषा, उच्चारण, शैली और क्षेत्र के आधार पर, या कह लो कि समय के अनुसार जो भाषा में त्रुटि वगैरह आती रहती है या थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, तो लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए इस चीज़ को, तो उसके बाद से ये भरत से भारत 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 होता गया और आज हम इसको भारत मान रहे हैं। और हमारे कई पुराणों में भी इसको भारत ही माना गया है, लेकिन वास्तव में ये वर्ष देश था, वर्ष कहा गया। उसके बाद ये भरत, क्योंकि भरण पोषण होने लगा। क्योंकि आपको ये भी बताऊं कि जब ये भरण पोषण की स्थिति में आया था हमारा ये क्षेत्रफल, उससे पहले यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हुआ करते थे। तो राजा सगर जो हुए, राजा पृथु जो हुए, वो राजा पृथु ने इसको अपने दमखम से, अपने बाणों से, या अपने उनको एक उनके अपने एक कार्यशैली से उनको जो दिया गया कार्य, तो राजा पृथु ने इसको, पृथ्वी को समतल किया और इस हिस्से को, विभिन्न हिस्से को समतल किया और इसको क्षेत्र को आगे भविष्य के लिए तैयार किया। और क्योंकि यही इतना एक हिस्सा इस क्षेत्रफल को उन्होंने तैयार किया था, तो इसलिए ये जो यहाँ पर अधिकतर जो समतल मैदान है, अधिकतर इस क्षेत्र में है, इतने ही हिस्से में। और यहीं पर हम देखेंगे कि जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई, तो वो अधिकतर वो 99% यहीं पर हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो वो फिर अमेजन के जंगलों के आसपास उधर हुआ, या दक्षिण अमेरिका में हुआ। उत्तर अमेरिका एकदम खाली पड़ा हुआ था। यूरोप का अधिकतर हिस्सा में, अगर हम रूस की तरफ जाए तो साइबेरिया और उधर जाए तो वो अनादिकाल से वो एकदम सुनसान हुआ करता था, और वो आज भी वो उसी तरीके से, हालांकि आज हम देखें तो जबरदस्ती तरीके से वहाँ पर मानव सभ्यताएं विकसित हो रही है। लेकिन हमारा जो मुख्य रूप से ये जो स्थान है भारतवर्ष आज का, तो यही एक प्रमुख साधन हुआ करता था। यहीं पर खेती बाड़ी होती थी, यहीं से अन्न की उत्पत्ति हुई, और यहीं से फिर ये चारों तरफ यहाँ से आगे अन्न जाता था, जहाँ से लोगों का पेट भरता था। तो ये पेट भरने के लिए हम जो खेती बाड़ी करते थे, तो हम भरत कहलाए। तो ये है इस शब्द की उत्पत्ति। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, ये एक फैक्ट है, और इसी के आधार पर हमें इसको लेकर चलना चाहिए। और हालांकि आज हम भारत ही कहते हैं और भारत ही कहना पड़ेगा हमें, लेकिन वास्तविक नाम इसका भरत है। ये आप लोगों को आज मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा, क्योंकि मैंने भी जब इसे पढ़ा था तो मैं भी इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित था कि कई उल्लेख आए हैं, कई स्थानों पर आए हैं, कई लोगों ने, कई बड़े बड़े लोगों ने कहा है। हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, वो लोग भी सही हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यही एक शब्द है जो एकदम उचित लगता है मुझे। तो बाकी कितना सच है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे मिला है वो तथ्य, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, और यदि आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।